नमस्ते। गुड ट्रिगर पे आपका स्वागत है। मैंने गणेश चतुर्थी के दिन एक वीडियो बनाया था, चार ही मिनट का था। यूएसडी आईएनआर के रिगार्डिंग एक वीडियो था। यूएस डॉलर बनाम इंडियन रुपीज, इसका मैंने वीडियो बनाया था और ये तभी मैंने एनालिसिस करके रखे हुए हैं। जो अभी आपके सामने इसके ऊपर जो भी ड्रॉ किया हुआ दिख रहा है आपको, ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस। अगर किसी ने मेरा वो वीडियो नहीं देखा होगा कि स्टॉक मार्केट के गणेश जी के नाम से मैंने वीडियो बनाया था डॉलर के बारे में, तो आप जाके थोड़ा सा उसको भी देख सकते हैं। यहाँ पे डॉलर का ब्रेकआउट हुआ था और अपने मार्केट ने ब्रेक डाउन किया था और तब से जो ये डॉलर बढ़ रहा है और ये इसका फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ है और सेकंड टारगेट इसका 88.70 है। तो ये देखेंगे कि डॉलर इंडेक्स में ये अगर टारगेट आता है तो यहाँ पे अपने मार्केट का बेस बनना चाहिए। मतलब कि ये डॉलर ने अपना हाई छुआ और यहाँ से देखिए डॉलर में हमें डाइवर्जन दिख रहा है। ये आरएसआई आप अगर देख रहे हैं, डॉलर जा तो रहा है ऊपर। अगर कोई हल्का सा भी ध्यान दे इस तरफ तो आपको दिखेगा, ये देखिए ये हाईज तो बना रहा है डॉलर, लेकिन आरएसआई लोअर लोज बनाते हुए जा रहा है। तो अगर यहाँ से डॉलर करेक्शन देना स्टार्ट करता है तो इस बीच में जब डॉलर रहेगा तब अपने मार्केट में बेस बनने के ज़्यादा चांसेस है। ये एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में चलते। इतना तो जो भी शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, वो जानते होंगे। इतना बेसिक नॉलेज आपको है, ये मैं जान के ही ये आपको बता रही हूँ। अगर नहीं जानते तो फिर आप इसके बारे में भी ज़रूर से एनालाइज करिए, नॉलेज लेने की कोशिश करिए कि डॉलर जब बढ़ेगा तब अपने इंडियन मार्केट पे क्या असर होता है। तो इस बारे में मैंने उसमें बताया हुआ है उस वीडियो में। तो ये एक बार चार्ट आप ज़रूर से ध्यान रखिए। डॉलर को इंडिया स्टॉक मार्केट का बड़े बड़े ट्रेडर जो है वो गणेश जी मानते हैं। जैसे कि आद्य इंडिकेटर जैसे ट्रेंड लाइन है, वैसे ही आद्य देवताओं में गणेश जी की प्रथम पूजा वंदनीय रहते हैं, वैसे डॉलर को सब वॉच करते हैं। उन आपको भी उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये मैंने उस वीडियो में भी बताया और मैं बार बार भी बताती रहती हूँ। चलिए निफ्टी का चार्ट लगाते हैं। तो देखिए अगर इस बीच में निफ्टी कहीं पे आता है, जो मैं एक बार आपको, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो इसका स्पीड बढ़ा के आप देख सकते हैं, लेकिन काफ़ी नॉलेजेबल होने वाले है। जिसको नॉलेज लेना रहता है वो ये वीडियो लंबी है या छोटी इसकी बारे में नहीं सोचता, लेकिन वो नॉलेज लेने के बारे में ज़रूर सोचता है। तो ये देखिए हमें ये फिबोनाची लेवल तक, ये 22,018 और मैंने शायद ठीक से किया नहीं, मैं मंथली लगाती हूँ, नहीं तो ये लेवल, हाँ, ये 22,018 और 19,268 के बीच में जो है हमें करेक्शन आना चाहिए, 23 से 24% तक का। इतना करेक्शन हमें ये 19,028 भी एक आध वीक बन के आ सकती है। ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं ना, ये मैंने 3 महीने पहले ही बैंक निफ्टी कहाँ तक करेक्शन होगा ना, ये वीडियो मैंने पहले ही डाल चुकी हूँ। इसीलिए मैं आपको बार बार बड़े टाइम फ्रेम में एनालिसिस नहीं करके बताती हूँ, क्योंकि एनालिसिस वही रहने वाला है, लेवल्स वही रहने वाले हैं। तो कहाँ से मार्केट बेस बनाएगा ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसीलिए हमें लंबे समय का भी चार्ट एनालाइज करना रहता है डेली। लेकिन मैं आपको साथ डेली एनालाइज करती हूँ तो लंबा वीडियो हो जाता है, इसीलिए मैं सिर्फ आपको लेवल्स इंट्राडे लेवल्स ही आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है कंसोलिडेशन का, तो ये कोरोना के बाद जो रैली आई थी उसके बाद नया हाई बनाया मार्केट ने
और ये कंसोलिडेशन पीरियड 2.5 साल का था। ये यहाँ से 2.5 साल के बाद ब्रेकआउट देके हमें नया हाई मिला हुआ है 26,000 का। तभी मैंने 24,300 के पास जब मार्केट था तभी ये 26,000 तक जाएगा ये बताया था। अगर आपको किसी को विश्वास नहीं होगा तो वीडियो है डाले हुए, तो आप जाके चेक करते हैं, पहले कर सकते हैं। तो लगातार 5 महीने से मार्केट गिर रहा है अपना। ये इस बार हिस्ट्री की क्रिएट हो चुकी है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 4 मंथ तक मार्केट गिरा हुआ है। इसके पहले भी अगर देखें तो ये देखिए, लेकिन 5 मंथ तक बीच गिरा तो वैसे 2-2.5 साल तक भी कंसोलिडेशन हुआ है, लेकिन लगातार 5 महीने तक इस बार ही हुआ है। बीच बीच में 1 मंथ ऐसे बुलिश भी हो चुका है, लेकिन लगातार 5 महीने तक यहाँ पे हमें 5 कैंडल जो है वो गिरावट की दिख रही है। तो यहाँ तक हमें जो मार्केट अपना आना चाहिए वो लेवल्स कौन से हैं, 19,268 और 22,018। तो इस बीच में मतलब कि नज़दीक ही आ रहा है ये सपोर्ट, ये देखिए। तो यहाँ पे हमें जो है ना सावधान, जैसे जैसे गैप डाउन मार्केट होता जाएगा तो हमें सावधानी से ट्रेड करना पड़ेगा। एक ट्रेडर को जो है ना, जैसे गैप डाउन, बड़ा गैप डाउन या बड़ा गैप अप होता है ना, तो बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना चाहिए उस वक्त। टोटली 15-20 मिनट तो नहीं, लेकिन आधे घंटे तक टोटल वेट करना चाहिए। ऐसे लोग बोलते कि ट्रेड छूट जाएगी, लेकिन ट्रेड छूटने के चक्कर में लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सपोर्ट के पास मार्केट काफ़ी वोलेटाइल हो जाता है, नए ट्रेडर्स ट्रेड नहीं कर पाते हैं टोटली। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में जो टारगेट दिए थे वो एज इट इज़ अपने वर्क किए हैं। मैं 15 मिनट का चार्ट लगाती हूँ तो आपको पता चलेगा। ये देखिए, ये मैंने टारगेट निकाल के रखे थे जिसको हम डिलीट कर देते हैं। मेरा ये जो स्टॉप लॉस है वो भी डिलीट कर देते हैं। और अभी हमें नया लो मिल चुका है मार्केट में, तो उसके लिए हम फिबोनाची को नीचे के लगा लें। अब हमारे लिए क्या रहने वाला है सपोर्ट और रेजिस्टेंस कल के लिए। कल इसको डिलीट, जब तक अपना निफ्टी 22,900 को ऊपर की तरफ नहीं तोड़ता तब तक हमें ऊपर के लेवल नहीं मिलने वाले हैं। और अपना बैंक निफ्टी ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, मतलब अभी डाउन ट्रेंड में प्रॉपरली हम ट्रेड कर रहे हैं। तो अभी कल कैसे मैं ट्रेड करूंगी, लेकिन ये तो सारे हो गए पुराने ट्रेड। तो अभी कल ये अगर मुझे नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो RSI अगर यहाँ पे हल्का सा डाइवर्जन भी दिख रहा है, तो कल अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो टोटली मैं वेट करूँगी। और अगर यहाँ से कोई मुझे बियरिश फॉर्मेशन मिलता है तो मैं यहाँ से शॉर्ट करके फिर ये 22,100 की जो क्लोजिंग है वहाँ तक मुझे टारगेट मिल जाएगा। कभी भी क्लोजिंग सपोर्ट या छोटे टाइम फ्रेम हो या बड़ा सपोर्ट या रेजिस्टेंस आता है तो अपना टारगेट और प्रॉफिट पहले ही बुक करना बहुत समझदारी की बात रहती है, खास करके इतने वोलेटाइल मार्केट में। और RSI अगर 40 और 50 के बीच में चलता है तो ये टोटली साइडवेज मार्केट होगा, तो इसमें मैं ट्रेड अवॉइड करती हूँ, मैं ट्रेडिंग टर्मिनल बंद करके रख देती हूँ। तो ये देखिए, अगर कल ये इसको नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो नीचे तो हमें 22,000 का ये साइकोलॉजिकल लेवल है वहाँ तक के टारगेट तो मिल ही जाएंगे। फिर ये 22,000 जो 21,800 है यह हमारे लिए एक सपोर्ट रहने वाला है। तो यहाँ तक हमें ये सपोर्ट अभी 21,800 और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस मिलने वाला है 22,444 का। तो ये यहाँ से ये आने वाले वीक के लिए हमारे लिए रेंज रहने वाली है 21,800 और 22,400। तो इस वीक में हमें ये सारे टारगेट्स, अगर ऊपर की तरफ मार्केट गया तो ऊपर की तरफ ये टारगेट्स मिल जाएंगे मुझे 22,000 के बाद 22,300, 22,400 और फिर इसको तोड़ने के बाद फिर ये फिबोनाची का रेजिस्टेंस भी हमें मिल जाएगा 22,600 तक। तो अगर ट्रेंडिंग मार्केट रहा तो यहाँ तक ऊपर हमें ज़रूर से एक बाउंस नेक्स्ट वीक मिल जाना चाहिए। तो ये इसीलिए मैं कभी भी बड़ा गैप डाउन ओपन होने के बाद वेट ही करूँगी। सडनली वैल्यू बाइंग आएगी, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े और अच्छे फंडामेंटल स्टॉक जो है 50-50%, 40% के
करेक्शन पे मिल रहे हैं और काफ़ी कम प्राइस पे भी मिल रहे हैं। तो बैंक निफ्टी में देखेंगे, बैंक निफ्टी जो है थोड़ा सा बुलिश लग रहा है, लेकिन निफ्टी जो है वो जो है बियरिश। बैंक निफ्टी में हल्का सा यहाँ पे डाइवर्जन भी दिख रहा है। मेरा फिबोनाची निकल चुका है, यहाँ से डिलीट हो चुका है, तो मैं आपको ये डेली चार्ट लगा के फिबोनाची ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इसने अपना ट्रेंड लाइन कब का तोड़ चुका है, लेकिन निफ्टी ने फिलहाल में तोड़ा है। तो ये इनडिसीजन कैंडल भी यहाँ पे डेली में अगर आप देख रहे हैं तो ये बन चुकी है, और लगातार 1 2 3 4 5 दिन से इनडिसीजन कैंडल जो है बैंक निफ्टी में बन रही है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें एक बाउंस, अगर इसके ऊपर पॉजिटिव हमें कोई क्लोजिंग मिलती है तो यहाँ पे हमें ऊपर की तरफ 50,600 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं, ऐसा मैं मान रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे डिसीजन नहीं हो पा रहा है। अगर इसको नीचे की तरफ, ये जो कंसोलिडेशन, ये जो इनडिसीजन कैंडल्स बन रहे हैं बार बार, इसको अगर नीचे तोड़ता है तो ये सडनली हमें 48,000 का टारगेट, फिर 47,600 का टारगेट, ये ऐसे मिल तो जाएंगे नीचे की तरफ, तुम टारगेट मिलेंगे। अगर इसके ऊपर हमें किसी नेक्स्ट वीक में पॉजिटिव क्लोजिंग मिलती है तो हमें एक बाउंस भी अपने मार्केट में आने वाले वीक में दिख सकता है। तो वो वापस से हमें 50,000 के लेवल तक या 49,600 तक तो भी लेके जा ही सकता है। तो इसीलिए हमें अभी सावधानी से ही ट्रेड करना चाहिए। तो मैं फिबोनाची ड्रॉ करके रखती हूँ ताकि मुझे मालूम पड़े कि मुझे कहाँ पे मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी है और कहाँ पे मुझे बनानी है। तो ये आने वाले दिनों में हमें इसका रेजिस्टेंस देने वाला है 50,000 का, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल भी है, जो कि मैंने निफ्टी में भी बोला है फिबोनाची का लेवल है। और जो भी मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं मैं उनको बताऊँ, फिबोनाची, ट्रेंड लाइन और RSI, इन त्रिदेव सेटअप को मैं मानती हूँ और इसी से मैं ट्रेड भी करती हूँ, और काफ़ी बढ़िया भी ट्रेड वर्क करते हैं। तो कल ये अगर कहीं गैप अप ओपन होता है इस बीच में, और यहाँ से मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करती हूँ ताकि मुझे पता चले कि ये एग्जैक्टली कहाँ पे ओपन हो रहा है। तो ये हमारे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कल रहने वाला है। और इस बीच में अगर ये साइडवेज ओपन होता है, ये किसी नीचे की तरफ अगर ब्रेक करता है, तो RSI जो है मुझे 30 के नीचे ही जाता हुआ मिलना चाहिए, तब जाके मुझे ये 48,000, फिर 47,866, फिर 47,750 और 47,600 के लेवल्स मिलने चाहिए। और अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो ये 48,750, फिर 48,750, फिर 800 और 49,000, यहाँ तक के टारगेट तो भी मिल जाएंगे। अगर RSI 60 के ऊपर है तो ही मैं यहाँ पे बुलिश हो जाऊंगी 15 और 5 मिनट में। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को उन तक ज़रूर पहुँचाइए कि जो रियल नॉलेज लेना चाह रहे हैं। और अगर आपको मैं तीनों टाइम फ्रेम में बता देती हूँ कि RSI अगर 40 और 50 रहा तो हमें नहीं ट्रेड नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब वैसा रहता है तो ये पैटर्न बनता है वहाँ पे, और इसमें कोई कमा नहीं सकता, इसमें स्कैल्पर कमा सकता है। और यहाँ पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 मिनट की बजाय अगर 3 मिनट और 5 मिनट का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो थोड़े पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन मैं फिनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, तो इसके पहले आप अपने फिनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेना ना भूलें। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रही हूँ। अगर अच्छा लगा तो अपने नियर एंड डियर्स के साथ ज़रूर शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू।